हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीट मेंस एग्ज़ाम को लेकर, जो कि आपका 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है। बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत सारा वेट करने के बाद आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो गया था और जिसका एग्ज़ाम जो है वो फिल होना स्टार्ट हो गया है कल, यानी कि 21 दिसंबर से। अब हमें ये बात करनी है कि यहाँ पर ना, जब आपका ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जब ये विज्ञप्ति निकाली गई है, तो इसके अंदर ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है, कुछ 4 बदलाव यहाँ पर किए गए हैं जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना है। अगर आप छोटी सी भी गलती कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसी वजह से आप इस छुटकू से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कौन कौन से यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस है फीस को लेकर। यहाँ पे फीस के बारे में ये कहा गया है, आप लोग जानते हैं कि जो हमारे SC ST हैं या फिर जो EWS वगैरह है, इनको कुछ छूट दी गई है फ़ी के। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपका जो फ़ी है वो कम लगेगा, परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि इसके अनुसार सभी वर्ग ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो या चाहे वो आपके SC ST के समान ही परीक्षा शुल्क। यहाँ पे ना SC ST को तो देखो यहाँ पे दी गई है छूट कि आपको 250 रुपये ही देने हैं फॉर्म के, परंतु अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो उसके लिए भी जो फीस है वो 250 रुपये ही लगेगी। परंतु आपको ध्यान रखना है क्या, ऐसे वर्ग के सभी अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा वे वार्षिक परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा कराते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए के कम होने का सक्षम, यानी कि आपके पास एक सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, यानी आपके फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है। और अगर ऐसा होता है तभी आप यहाँ पे 250 रुपए दें। और कैसे पता चलेगा, तो जब आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके साथ आपको यहाँ पर वो अपना जो आय प्रमाण पत्र है वो लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से बिल्कुल चालाकी नहीं चलेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये है, बच्चों से रिलेटेड है। हम लोग ये जानते भी हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा रूल भी है कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं और अगर तीसरा बच्चा हो जाता है तो वो सरकारी नौकरी उसे नहीं मिलेगी, तो यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर पहले ही किसी पर्सन के, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, अगर उसके 2 बच्चे हैं पहले से ही, और उसका आप ऐसा मान लो कि अगर उसके 3 बच्चे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। परंतु जुड़वा भी तो हो जाते हैं। मान लीजिएगा पहले एक बच्चा है, ठीक है, बाद में उसके 2 बच्चे और हो जाते हैं जुड़वा, तो एलिजिबल है, एक ही माना जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे सेकंड केस ये बनता है कि पहले ही जुड़वा बच्चे हैं, यानी कि पहले बच्चा हुए वो जुड़वा थे, 2 बच्चे हैं, अगर आप फिर तीसरा बच्चा करते हैं तो 3 बच्चे ही माने जाएंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर? अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि मान लो 2 जुड़वा बच्चे हुए, इसमें से कोई दिव्यांगजन है, यानी कि एक थोड़ा सा दिव्यांगजन है, तो आप अगर तीसरा बच्चा करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 3 केसेस में बच्चे अगर आपके हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की वैधता से संबंधित, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ से ना बहुत सारी कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। SC ST के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की जो अवधि है वो जीवन पर्यंत होगी। अगर SC ST के लिए कोई आपने सर्टिफिकेट बनाया है, आपको फिर से रिन्यू नहीं कराना है, बार बार नहीं बनवाना है। क्लियर? जबकि OBC के लिए प्रमाण पत्र एक ही बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर, और ये जो OBC की बात कर रहे हैं ये है आपका नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। क्लियर? अगर आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो 1 साल के लिए ही वैलिडिटी रहेगी। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, और एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगे वाले वर्ष में क्रीमी लेयर में नहीं है तो उसे वहां पर अपना एक एफिडेविट देना होगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। क्लियर? तो ये बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके साथ ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपका ये जो
आप जो भी ये आपका जाति प्रमाण पत्र है, ये आपका आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। अगर आप आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का आपका बनता है तो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। परंतु ध्यान रखिएगा, आपने अप्लाई पहले कर दिया है, मान लो कि आपने यहाँ पर जो अप्लाई है वो 1 जनवरी को ही कर दिया था अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए, परंतु वो आपका बनकर आता है 1 फरवरी को। कोई बात नहीं, आप वहाँ पर आपका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आप अपना एफिडेविट लगाकर बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने तो अप्लाई पहले ही कर दिया था बट वो बनकर बाद में आया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसका सत्यापन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। अब यहाँ बात करते हैं कि जो EWS है, MBC वगैरह है, उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है OBC के लिए, तो यहाँ पर ना कोई भी अगर लड़की वगैरह है, लड़की है, लड़का है, तो उसका अपने पिता के नाम पर ही होना चाहिए, पिता के निवास स्थान के मतलब पिता के नाम पर ही उसका जो सर्टिफिकेट है वो बनाया जाएगा। अगर कोई लड़की मैरिड है तो भी उसके पिता के नाम से ही बनेगा, पति के नाम से नहीं बनेगा। रही बात EWS की, EWS के लिए यहाँ पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि अगर कोई पर्सन या कोई लड़की EWS में आ रही है तो वहाँ पर उसका जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है वो कैसे वैलिड होगा, किस नाम से जारी किया होना चाहिए। तो जो पिछला हमारा जो नोटिफिकेशन था उसमें EWS के लिए माना था कि अगर कोई लड़की मैरिड है तो उसका पति के नाम पर चलेगा। क्लियर। बट यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ आपके पास लिखा गया है कि महिला आवेदक जो है, महिला के लिए पिता का नाम ही चलेगा, पिता के नाम से ही होना चाहिए। होता है ना जाति प्रमाण पत्र में पति या पिता का नाम, तो पिता का नाम चलेगा। क्लियर। उसके अलावा ना कुछ हमारे मन में कुछ डाउट्स और आते हैं, जैसे कि दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई करते हैं ना, तो दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है इस टाइप का, जैसे कि अगर वो SC ST वगैरह है, OBC हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं होगी, वो जनरल कैटेगरी में ही माने जाएंगे, उस कैटेगरी में ही फिल कर कर अपना एग्जाम वो दे सकते हैं, उनको इसमें किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलती है। परंतु महिला की बात करें, अगर महिला है तो अगर उसको ना एज रिलैक्सेशन में 5 साल की छूट मिल जाएगी, उसके अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी। जैसे जनरल कैटेगरीज के होते हैं वैसे ही सेम प्रोसीजर उनका भी यहाँ पर रहेगा, उतनी ही सीटें रहेंगी और उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर चेंजेस किए गए थे। अगर आप रीट 3rd ग्रेड का फॉर्म फिल कर रहे हैं सो प्लीज़ आप इनको ध्यान रखिएगा। ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है उसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपका कोई जानकार है, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है जो फॉर्म फिल कर रहा है, सो प्लीज़ आप उसके साथ इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि वो गलती नहीं करे। हम जानते हैं वैकेंसीज बहुत मुश्किल से आती हैं, एक बार गलत हो गया रिजेक्ट हो जाएगा और फिर बाद में हमें पछताना पड़ेगा। सो प्लीज़ जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से देख समझ कर करें। और यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट हैं सो प्लीज़ आप पहले ही बनवा लीजिए। आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आप पहले ही बनवा लो, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पुटअप कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अनदर वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा है, आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।